क्या आप जानते हैं कि गोवा की 500 साल पुरानी फेमस फैनी ड्रिंक कैसे और किस चीज से बनाई जाती है? इस शराब की मेकिंग प्रोसेस देखकर आप चौंक जाएंगे। आखिर यह ड्रिंक इतनी फेमस क्यों है? देखिए, जिस शराब को लोग बड़े शौक से पी जाते हैं वो आखिर कैसे तरीके से बनाई जाती है? क्या ये शराब दवा का काम तक करती है? आखिर इस शराब का नाम फैनी क्यों है? भारत में 90% लोग नहीं जानते गोवा की फेमस ड्रिंक के बारे में ये बातें। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपने अक्सर सुना होगा कि गोवा केवल अपने बीच के लिए नहीं बल्कि वहाँ की फैनी के लिए भी फेमस है। गोवा से घूमकर आने वाले कई लोगों ने इस बारे में आपको जरूर बताया होगा। फैनी यानी एक तरह का शराब जिसे बेहद खास तरीके से तैयार किया जाता है। फैनी एक तरह का पारंपरिक शराब है जिसे काजू फल से तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के ऑर्गेनिक या आर्टिफिशियल फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फैनी नाम संस्कृत शब्द फैना से लिया गया है जिसका अर्थ झाग है। गोवा में इसका चलन करीब 500 साल पुराना है। कहा जाता है कि दूसरे शराब की तरह फैनी पीने से हैंगओवर नहीं होता। 2009 में गोवा सरकार ने फैनी को जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेट जारी किया था और 2016 में गोवा सरकार ने इसे हेरिटेज ड्रिंक होने का दर्जा देने का प्रोसेस भी शुरू किया था। गोवा में खास तौर से 2 तरह का फैनी सबसे पॉपुलर है, एक काजू फैनी और दूसरा नारियल फैनी है। फैनी का फ्लेवर फल की तरह है और इसका स्वाद कसेला होता है। बताया जाता है कि इसका स्वाद अपने आप में बेहद अलग है। फैनी में अल्कोहल की मात्रा 43 से 45% होती है। यही कारण है कि इसका स्वाद बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इससे गंध भी आती है। इसके गंध से ही कई लोग पता लगा लेते हैं कि इसे कैसे तैयार किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि कैसे तैयार होता है फैनी। फैनी तैयार करने के लिए तो सबसे पहले काजू फल के पक जाने पर तोड़कर कुचला जाता है, जो कि शायद आपको नॉर्मल नहीं लगेगा। यह नाम कॉल्बी नामक चट्टान को काटकर बनाए गए बेसिन पर किया जाता है। इस प्रोसेस से निकलने वाले जूस को मिट्टी या कॉपर के बर्तन में स्टोर किया जाता है। इसे फर्मेंट करने के लिए जमीन में कुछ समय के लिए गाड़ दिया जाता है। कुछ समय बाद इसे निकालकर लकड़ी की आग पर डिस्टिल किया जाता है। बर्तन में पड़े जूस को कई बार भाप बनाकर डिस्टिल किया जाता है। इसमें फर्मेंट किया हुआ 4% जूस ही अल्कोहल बनता है। सबसे अंतिम प्रोसेस में फैनी तैयार होता है। फल को कुचलने के बाद जो गूदा बचता है उसका इस्तेमाल नीरो निकालने के लिए किया जाता है, जो गर्मियों में पीने के लिए एक ताजगी देने वाला गैर अल्कोहलिक पेय है जो मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप गोवा में एक अनोखे अनुभव की तलाश में हैं, तो नीरो की तलाश एक अच्छा विचार हो सकता है। फैनी का इस्तेमाल केवल कई तरह के काम के लिए किया जाता है। दांत की समस्या, मसूड़ों की सूजन समेत मुंह में होने वाली कई तरह की समस्या के लिए फैनी को असरदार बताया जाता है। फैनी से बॉडी को गर्मी मिलती है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी साफ होता है। कब्ज और पेट से जुड़ी कई बीमारियों में भी इसे कारगर बताया जाता है। हालांकि दवा के तौर पर फैनी के संतुलित इस्तेमाल की ही सलाह दी जाती है। जरूरत से ज्यादा